ट्रांसफ़र पे ये टी पार्टी रखी यहाँ पे। बनी का टेन्योर वैसे तो मेरा 1 साल का 13 महीने का रहा। हमने यही कोशिश की, जैसे हमारे हर पुलिस ऑफिसर की कोशिश रहती है कि समाज के साथ रह के और समाज की बात सुन के ही पुलिस की जो उचित कार्रवाई हो वो हो, पुलिस का डर भी हो और पुलिस का डर के साथ साथ पुलिस में विनम्र भी होना ज़रूरी है। लोगों को सिर्फ डराने से काम नहीं चलता। लोगों को अपने ट्रैक पे लाने के लिए कानून समझाया भी जा सकता है, उस पर हमने ध्यान दिया। जैसे कि हमें सीनियर फॉर्मेशन की तरफ से जो भी ऑर्डर्स थे उनको हमने ज़मीनी सतह पर इम्प्लीमेंट करने की भरपूर कोशिश की। उसमें मेरे एसडीपीओ साहब ने और सीनियर ऑफिसर्स ने, मेरे एसपी साहब ने, एसपी ऑप्स अपर, उन्होंने, एसएसपी मैम, सभी ने मुझे इसमें अपने आशीर्वाद रखा और टाइम टाइम मुझे ब्रीफ किया कि कैसे किस मसले को कैसे हैंडल करना है, वो करते रहे। और उसी के चलते अगर हमने कोई अच्छा काम किया बनी में तो वो उनकी डायरेक्शंस पे, सीनियर ऑफिसर्स की डायरेक्शंस पे ही हुआ। हमारा काम रहता है कि जो भी ऑफिसर्स हमें जो भी डायरेक्शन दें उसको ज़मीनी सतह पे इम्प्लीमेंट करना, और उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है वो चलो जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, जो एग्जीक्यूट करता है ज़मीन पे, उसका रहता है। लेकिन फिर भी वही मैं कहूँगा कि सीनियर फॉर्मेशन का जितना भी मेरे साथ मेरे पीठ पे जो हाथ रहा, वो उससे अगर आज ये टी पार्टी यहाँ पे मुनक़िद की गई मेरे यहाँ से चले जाने के लिए, वो उसके जो हकदार हैं मेरे सीनियर फॉर्मेशन भी है, उसके साथ साथ मेरे जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनका भी इसमें पूरा सहयोग रहा। इसके अलावा मैं बन्नी के लोगों का ये बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ के लोग बहुत सीधे भी हैं, लेकिन सीधे के साथ साथ सच्चे हैं। और सच्चे आदमी के साथ डील करना आसान काम नहीं होता है। सच्चा आदमी जो होता है, क्योंकि वो दिल की बात बोल देता है, तो दिल की बात बोली जाने वाली जो बात है वो कड़वी भी होती है। जिसने जो अपने मन में होता है वो वही बोलेगा जो उसके साथ हुआ है। तो हमने उस पर कोशिश की कि हम हर चीज़ को मौके पे जाके उसको जांच परख के ही कार्रवाई करें। पिछले साल जैसा आप यहाँ पे पता लगा था कि जी मतलब एक साइड से इन्फॉर्मेशन आती थी, दूसरी साइड आती थी, नहीं जी यहाँ मिलिटेंट आए, वहाँ से मिलिटेंट आए, तो उसमें हमने साहब के साथ साथ जितना भी हो सका हम दौड़े। एसओजी पार्टियाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी हमने दौड़ाई, खुद दौड़े, साहब भी चलते रहे। साहब काफ़ी दिन मतलब काफ़ी ज़्यादातर बाहर ही रहे, अपने ऑफिस में नहीं बैठे, बल्कि डोकू में अपने बाहर के जो एसओजी पोस्ट्स हैं वहाँ पे रहे। और मैं यही कहूँगा कि उन कोशिशों की वजह से हमारा जो एरिया है वो मिलिटेंस कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ, कोई भी मिलिटेंसी इंसिडेंट फ्री रहा। तो इसके अलावा जो यहाँ पे काफ़ी देर से कुछ यात्राएं होती थी वो बंद थी। पिछले साल हमने कोई 44 यात्राएं करवाई जो कि रिकॉर्ड है, जिसमें और इंसिडेंट फ्री गई वो सारी यात्राएं। किसी भी तरह का कोई शोर शराबा, कोई मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट तो दूर, बल्कि शोर शराबा तक नहीं हुआ। और अच्छे से मुनक़्क़िद हुई, बड़े जोशो खरोश से लोगों ने उसमें उत्साह के साथ उसमें हिस्सा लिया। अच्छे से संपन्न हुई यात्राएं, लोग भी खुश रहे। उसमें हमारे ऑफिसर्स भी, उन्होंने भी हमारे जो व्यवस्था बनवाई थी उसको सराहा है। इसके साथ साथ जो आप लोग यहाँ खुशकिस्मत हैं कि यहाँ पे हर चीज़ जो है वो पवित्र है। आप एक पवित्र स्थान पे रह रहे हैं। बनी में रहना और फिर काम करना, ये मेरे लिए भी एक सौभाग्य की बात रही। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझाऊँ कि मैंने इस शक्तिपीठ पे, यहाँ शक्ति पीठ ही नहीं, यहाँ शक्तियों की पीठ है, यहाँ बहुत सारी शक्ति हैं। तो मैंने यहाँ काम किया, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद था, माँ का आशीर्वाद था, शक्ति माता की का आशीर्वाद से ही मैंने यहाँ एक साल मुझे काम करने का मौका दिया। मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं हर माता के मंदिर में लगभग हमने हर यात्राएँ में की, नुकनाली माता हो, चाहे डोला माता हो, लोड़ा माता हो, नुलानी माता हो,
इसके अलावा छोटी छोटी जो यहाँ यात्राएं चली उनमें हमने शामिल हुए। तो मैं सभी बनीवासियों का अपने तहे दिल से शुक्रिया